नैतिक शिक्षा पाठ 12 वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। आज हम इसके बारे में जानेंगे। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या है? वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ये व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था हैं। इनमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है और दूसरी का व्यक्तिगत उन्नति से। वर्ण चार प्रकार के हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव अनुसार होती है, जन्म के आधार पर नहीं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ दूसरी बार जन्म लेना है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु तथा विद्या से होता है। इसमें विद्या माता होती है और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए ना लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत लेते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य होते हैं, ऐसा माना गया है। वर्ण विभाजन जन्म से नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार रूपों में होता है। गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग यशः, अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं। वे केवल मोटा काम ही कर पाते हैं। यदि सारे समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा पूरा शरीर किस तरीके से बटा है, तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है, क्षत्रिय इस शरीर की बाहु मतलब हाथ है, वैश्य उरु मतलब मध्य भाग है और शूद्र हमारे पैर हैं। यही बात वेद में भी कही गई है। ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदेशेष्य पदम्भ्याम युद्रो जायत। हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित हैं। कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से सर्दी, गर्मी, कोमलता, कठोरता, चिकनापन, खुरदुरा आदि स्पर्श हम करते हैं। आँखों से सफ़ेद, रंगीन, ऊंचा, नीचा, बड़ा, छोटा, सीधा, टेढ़ा आदि सारी चीज़ें देखते हैं। रसना मतलब जीभ। जीभ से हम मीठा, खट्टा, चटपटा आदि सब रसों का अनुभव करते हैं। नासिका, नाक से सुगंध, दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं। ये सारी चीज़ें और मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है या सूंघता है, क्या केवल मुख के लिए है? उसका लाभ वह सारे शरीर को देता है। इस प्रकार समाज में जो लोग सबसे पहला जो आता है इसमें, इस समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान है और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। हमारे शरीर में भी सबसे तपस्वी साधक निर्लोभ मुख ही है। सारे शरीर को हम कीमती वस्त्रों से, जुराब, जूतों से सजा कर रखते हैं, किंतु मुख वाला भाग नंगा रहता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव ऐसे ही सहन करता है, पर यह भाग सबसे ऊपर है, सबसे अधिक इज्जत वाला है। ब्राह्मण को भी समाज में इसलिए सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। दूसरा आता है क्षत्रिय। क्षत्रियों को समाज में बाहुओं का स्थान प्राप्त है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं। सिर से पांव तक शरीर में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां हमारी बाहुएं हमारी रक्षा के लिए नहीं पहुंचती। सिर पर पड़ने वाले पत्थर को भी अगर हाथ रोकते हैं और पैर में लगे कांटे को भी हाथ ही रोकते हैं। शरीर पर पड़ने वाली लाठियों की चोट को भी वे तब तक रोकते रहते हैं जब तक स्वयं टूट नहीं जाते। इस प्रकार समाज में शक्ति संपन्न ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए ना करके पूरे समाज के हित में करते हैं, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। समाज के शासन का अधिकार क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से ही दिया गया था। सच्चे क्षत्रियों द्वारा ही भूमि पर सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनी रह सकती है। क्षत्रिय ही हमारी और हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। तीसरा आता वैश्य। वैश्य इस समाज के उरु हैं। पेट और कमर इसी भाग के अंतर्गत है। शरीर का यह भाग अन्न, जल, वायु ग्रहण करता है और उन्हें रस और जीवन शक्ति बनाकर
रुधिर मतलब रक्त के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाता है। इसी प्रकार सारे समाज को सुखी समृद्ध बनाने का जिन्होंने व्रत लिया है वे सभी वैश्य हैं। कृषि, व्यापार तथा कला कौशल इनके माध्यम से वे समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। हमें जो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, कृषि है, खाने पीने की चीज़ें हैं, व्यापार के द्वारा जो चीज़ें, कला कौशल, हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, कलात्मक चीज़ों को, ये सभी हमें वैश्यों के द्वारा ही मिलती है। यह व्रत लेते हैं कि समाज का कोई भी सदस्य भूखा, नंगा, आवासहीन नहीं रहेगा। सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने का दायित्व वैश्य वर्ण का है। जो कुछ खाया जाता है वह सभी पेट में पहुंचता है, किंतु पेट उसे अपने पास ना रखकर पाचन क्रिया द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। होठों को मुलायम बनाए रखने, हड्डियों को मजबूत करने और पैरों में वेग प्रदान करने का दायित्व पेट का है। इस प्रकार वैश्य भी अपने साथ अन्य तीनों वर्णों के पालन पोषण का दायित्व संभालता है। तीनों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इन तीनों वर्णों के पालन पोषण का दायित्व संभालता है। चौथा है शूद्र। जो लोग अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं हो सके वे शूद्र रह गए। पर समाज के लिए शूद्र भी उपेक्षणीय नहीं है, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि बाकी तीनों वर्ण। समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसके बिना चल नहीं सकते। अगर शूद्र वर्ण ना रहे तो ये तीनों वर्ण काम ही नहीं कर पाएंगे। शूद्र समाज के पैर हैं, पैरों की ही पूजा की जाती है। उन्नत समाज में शूद्रों की खुशहाली का ध्यान अधिक रखा जाता है। पैर सारे शरीर का बोझ उठाते हैं। आप देखेंगे किसी फैक्ट्री में भी जो मजदूर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो मजदूरों के द्वारा ही होता है। हमारे घर में भी जो काम करने आते हैं, हमारा जितना भी काम होता है वो सब उन्हीं की सहायता से होता है। उसके बिना संभव ही नहीं है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। वे गड्ढे में भी गिरा सकते हैं और पर्वत के शिखर पर भी ले जा सकते हैं। मस्तिष्क के नियंत्रण में रहने वाले पैर कभी पतन का कारण नहीं बनेंगे। अतः सिर पैरों में झुककर बड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। हमारा सिर भी पैरों को ही स्पर्श करता है आशीर्वाद लेने के लिए भी। उपनिषद में भी हम देखें तो शूद्र वर्ण को पालक कहा गया है। पृथ्वी पालक है, माता पालन करती है, इन्हें भी शूद्र कहा गया है। माँ और पृथ्वी का अनादर कोई भी नहीं कर सकता है, से शूद्र का अर्थ है सेवा। किसी भी समाज को प्रतिष्ठित स्थिति में रखने तथा उन्नतशील बनाने में शूद्रों का महत्व सर्वाधिक होता है। उनके इसी महत्व का ध्यान रखकर समाज की ओर से शूद्रों को रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति दी गई है। सेवा का ऋण कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है, क्योंकि वो सबकी सेवा करते हैं। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति देखकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया है, किंतु योग्यता के अनुसार स्थान और स्थान के अनुसार कर्म, यह व्यवस्था तो आज भी है और हमेशा रहेगी। समाज व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है और सदा बनी रहेगी। ये चार वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था कायम ही नहीं हो सकती। आधुनिक भाषा में इनका नामकरण जो अभी वर्तमान में किया गया वह इस प्रकार है: पहला शिक्षक, दूसरा रक्षक, तीसरा पोषक और चौथा सेवक। कर्मचारियों की भी आप देखें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ण व्यवस्था का ही आधुनिक रूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती हैं। आप कैसे हैं इसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है वर्ग का। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी मेरिट पर आधारित थी। जन्म से जो जातियां आज भारत में हैं वे राजनीतिक गुट बनने लगी हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्मजात जाति का विरोध किया था कि जो जन्म से जैसा है वो नहीं कहलाएगा, वो अपने कर्मों के आधार पर अपनी स्थिति को तय करेगा। जन्मजात जाति तो मनुष्य है। मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है, उनका यही कहना था। आज के समाज में मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा व काम से ही बड़ा छोटा होता है, किंतु फिर भी भारत माता की और
धरती माता की संतान के रूप में तो हम सभी बराबर हैं और सब नागरिक हैं। आप देखेंगे कि सभी इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, सभी को समान व्यक्ति होने का अधिकार प्राप्त है। सभी का जितने भी मूलभूत अधिकार पत्र हैं सबके एक समान है। सिर्फ वर्ण का विभाजन उनके कर्मों के, गुणों के, स्वभाव के आधार पर किया जाता है। यह है हमारी वर्ण व्यवस्था।